and this is very close. It's like just a few meters away. राजधानी कीव से महज 20 किलोमीटर दूर, जो इस वक्त रूसी सेना के हमलों का हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां से आज तक की टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। गोलाबारी की आवाजें आप लगातार यहां पर सुन रहे हैं। आज एक बार फिर यहां हेवी शेलिंग चल रही है। रुक रुक कर जो आवाजें आपको आ रही हैं, निशाना बूचा कोई सुना आपने? फिर ये एक के बाद एक जो आवाजें आप सुन रहे हैं, ये गोले जो गिर रहे हैं, आर्टिलरी के गोले जो गिर रहे हैं यहां इरपिन शहर पर, लगातार इस शहर को झेलना पड़ रहा है इस तरह की गोलीबारी को। कैमरा पर्सन देखिए, ये जवाबी कार्रवाई का गोला था जो नजदीक से आप सुन पा रहे हैं, और एक के बाद एक 2-3 सक्सेशन में सुनते हैं। ये जवाबी गोलाबारी की आवाज थी, और इसके साथ ही जब एक गोले की आवाज आप सुन रहे हैं, वो इस शहर पर गिरते हुए गोले हैं, इस शहर को ध्वस्त करने की कोशिश है। और इसके साथ ही देखिए, अभी भी ये कुछ देर के लिए थमी थी आवाजें, लेकिन एक बार फिर इस तरह से जो शेलिंग है वो इस इलाके में शुरू हो गई है। लोगों में घबराहट रहती है, लेकिन सैनिक इन आवाजों को सुनते ही पूरी तरीके से सतर्क हो। निर्बाध चल रही है ये शेलिंग, लगातार चल रही है ये शेलिंग, इस शहर को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। बहुत भारी देखिए, ये पूरा जो बैरिकेड्स वाला एरिया आप देख रहे हैं, वो अंतिम छोर हो जाता है इसका। और शहर में चूंकि पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा भी आगे यहां पर नहीं बढ़ सकते हैं ये देखने के लिए। लेकिन ये पूरा जो इलाका है, ये एक के बाद एक गोले केवल इस शहर पर बरसते ही जा रहे हैं। लगातार रूसी गोलाबारी से गूंज रहा इरपिन शहर राजधानी कीव से बिल्कुल सटा हुआ है, यानी रूस की सेना कीव शहर के दरवाजे पर खड़ी है, और अब किसी भी वक्त कीव पर रूसी सेना का अटैक हो सकता है। लेकिन यूक्रेन की सेना ने भी हार नहीं मानी है। इरपिन में मौजूद आज तक के कैमरे में रिकॉर्ड ये तस्वीरें इरपिन नदी की है, जिस पर बने पुल को यूक्रेनी सेना ने गिरा दिया है ताकि रूस की सेना कीव में दाखिल ना होने पाए। मेरे पीछे ये इरपिन नदी आप देख रहे हैं, जिसके नाम पर इस शहर का नाम बना है, और उसके ऊपर आप ये क्षतिग्रस्त ब्रिज देख रहे हैं। ये किसी रूसी आक्रमण में ध्वस्त नहीं हुआ है, बल्कि रूसी फोर्सेस के एडवांस को रोकने के लिए इसे धाराशायी कराया गया है, ताकि रूस की सेना अगर आगे बढ़ना चाहे तो वो आगे नहीं बढ़ सके। और इसीलिए इसी तरीके की जितनी भी ब्रिजेस हैं, क्योंकि कीव तक बढ़ने के लिए रूस को इनका इस्तेमाल करना होगा। अब देखिए, इसके बावजूद जो सेना है कोई भी, वो एक ब्रिज का निर्माण तो करेगी, जो एक अस्थायी ब्रिज होती है जिसके ऊपर से टैंक के टैंक क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। और समय ही है जो यूक्रेन इस समय हासिल करना चाहता है, समय ही है जो रूस के पास नहीं है, समय ही है जो निर्धारित करेगा कि क्या होगा कीव शहर के साथ, क्या होगा यूक्रेन देश के साथ। ये पूरी तरीके से ब्रिज जो धाराशायी हुआ, कितना मजबूत निर्माण रहा होगा वो देखिए। बिल्कुल टूट कर ये सिल्लियां गिरी हुई हैं, निर्माण का पूरा ढांचा गिरा हुआ है, लेकिन इसे क्षतिग्रस्त किया गया है विस्फोटकों को लगाकर, ताकि रूस की सेना आगे न बढ़ पाए। जब तक रोक सके तब तक रोके। कीव में घुसने से पहले रूसी सेना ने इरपिन शहर में तबाही मचा दी है, जो कीव से सटा शहर है, जहां से बड़ी संख्या में लोग अपना घर छोड़कर भाग चुके हैं। हर तरफ तबाही के निशान हैं। इरपिन शहर में प्रवेश करते ही जो आपको चर्च दिखेगा, उसका ये हाल हो चुका है यहाँ की शेलिंग में। बमबारी लगातार जो यहाँ पर हो रही है, देखिए किस तरीके से निशाने को उस इमारत को लिया है जो श्रद्धा की जगह है। और कहते हैं किसी भी शहर की एंट्री पर जब एक पूजा घर बनाया जाता है तो उसका मकसद ये होता है कि उस इलाके की खुशहाली है। आज इस हालत में अगर ये पड़ा है तो इसे देखकर आप इस शहर का अंदाजा साफ साफ लगा सकते हैं। इरपिन शहर तक रूसी सेना का मीलों लंबा काफिला खड़ा है, लेकिन कीव में घुसने से रूसी सेना अब तक बच रही है, या शायद पूरी तैयारी के साथ कीव पर हमला बोलना चाहती है। लेकिन अब किसी भी वक्त पुतिन के एक ऑर्डर पर कीव शहर के अंदर रूसी सेना के काफिले की एंट्री हो सकती है। आज नहीं तो कल कीव पर हमला होना तय है।
कीव के पूर्वोत्तर में इस समय हम मौजूद हैं, यानी कि यहां से इरपिन शहर दूर नहीं है। वहां से जो एक खतरा है कि उत्तर और पूर्वोत्तर की दिशा से जो आक्रमण भीतर आ रहा है, अगर दुश्मन यहां पर आता है, अगर उसकी बख्तरबंद गाड़ियां आती हैं, अगर उसकी इन्फेंट्री सड़क के रास्ते यहां पर सड़क शहर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, तो देखिए सड़क पर किस तरह का अवरोध लगाया गया है। ये जो डब्बे हैं रेलगाड़ी के, उन्हें यहां पर बंद करके छोड़ दिया गया है, बिल्कुल उस दूरी पर कि सामान्य गाड़ियां और नागरिक तो यहां से पास कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आर्मर्ड व्हीकल यहां से क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसके लिए यह संभव नहीं होगा। इस तरह के अवरोध आपको कीव शहर के अलग अलग हिस्सों में दिख जाएंगे। इन्हें इसीलिए लगाया गया है ताकि दुश्मन का जो प्रोग्रेस है उसे धीमा किया जा सके। जैसे जैसे रूसी फौजें कीव के नजदीक पहुंच रही हैं, वैसे वैसे यूक्रेनी नागरिकों के दिल में देश की रक्षा करने का जज्बा भी बढ़ता जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि यूक्रेन पर हमलों का फाइनल राउंड राजधानी कीव में ही होगा, और अगर कीव गिरा तो यूक्रेन भी गिर जाएगा। ये रूस भी जानता है और खुद यूक्रेन भी। आज तक पर हम लगातार इस चीज के बारे में कह रहे हैं कि दो ओर से शिकंजा कसता कीव पर दिख रहा है, दो ओर से आगे बढ़ती रूस की सेना दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर तरफ से घिर गया, क्योंकि जिस इलाके में इस समय मैं हूं, ये समझ लीजिए कि कीव शहर का थोड़ा दक्षिण वाला इलाका है, और इससे लगता हुआ जो हिस्सा है यूक्रेन का, वहां पर किसी भी तरीके की मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इरपिन शहर जिसपे लगातार आज तक ने कल उसकी कवरेज दिखाई थी, वहां पर जो है रूस की सेना आगे से आगे बढ़ेगी। अभी बूट्स ऑन ग्राउंड वाली चीज हो जाती है, जिसमें यूक्रेन के सैनिक कहते हैं कि नहीं, स्नाइपर्स तो हैं रूस के, लेकिन उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि उनकी बख्तरबंद गाड़ियां, आर्मर्ड, वो सारी चीजें वहां पर नजर आ रही हैं। ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन गोलाबारी लगातार चल रही है, गोलियां वहां पर लगातार चल रही हैं। गोलाबारी होती है तो उसका जवाब भी यहां से दिया जाता है, ये दोनों चीजें वहां पर चल रही हैं। तो कीव जो शहर है उस पर तो सब पहले दिन से निशाना रहा है रूस का, और कीव शहर को किस तरीके से वो जल्दी से जल्दी उसे अपने कब्जे में लेगा, वो एक सवाल रूस के लिए रहा है। लेकिन किसी भी तरीके से अभी ऐसा नहीं है कि वो चारों तरफ से घिर गए हैं और उस हिसाब से कोई संकट कीव शहर का है। लेकिन हाँ, संकट 30 से 48 घंटे, कल रात का ये जो दायरा दिया गया था, 30 से 48 घंटे के भीतर एक बहुत बड़ा संकट हो सकता है। कीव से राजेश पवार के साथ इरपिन से श्वेता सिंह, यूक्रेन आज तक।